Audio Jungle. Audio Jungle. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਛੇ ਹੋंगे। वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖੋ, कितनी सुंदर सुंदर मॉर्निंग है ये। मैं पंजाबी में थी कर रही, बट हिंदी में आ गई अभी। तो इतनी सुंदर मॉर्निंग और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। इतनी जल्दी आखिर मैं क्यों उठी? इतनी जल्दी मैं इसलिए उठी क्योंकि आज है विराज का बेल्ट कलर टेस्ट कंपटीशन ताइक्वांडो का। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा। बच्चे अभी सो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए हैं एक साइड पे, और मैंने ना दही भी रात को जमा के रख दी थी। वैसे अभी मैं आलू के परोठे बनाऊंगी दही के साथ। विराज को बहुत पसंद है और मैं उसके फेवरेट है, इसलिए ही बना रही हूँ आज, ताकि वो सुबह अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाए अच्छे अच्छे मूड के साथ, और मेरा बच्चा अच्छा अच्छा उसका दिन जाए, ठीक है ना। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि उसने टेस्ट पास कर लिया, उसको येलो बेल्ट मिल गई है। बट फिर भी मैं ब्लॉग तो दिखाऊंगी, और मैं ना शुरू से आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, ये शुरू से कि सुबह कैसे कैसे, क्योंकि मैं एक भी चीज़ मिस नहीं थी करना चाहती, इसलिए मैंने सारा ब्लॉग बनाया। और प्लीज़ आप भी स्किप मत करना कि लास्ट का देख लेते हैं जब जीता या जो भी। प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। क्योंकि ये उन चीज़ों को भी पीछे कर देगा मेरी लाइफ में, जो चीज़ें को लेके मैं बुरा फील करती थी कि किसी ने मेरे को ये बोल दिया वो बोल दिया, वो भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने ये रखने के बाद ना झाड़ू पोछा कर लिया था। झाड़ू पोछा करके और चाय मतलब कि ना मीत जी को दी थी, तो वो करे अब मैं मतलब वो उठे, उनको उठाया, बच्चों को उठाया, दूध दे दिया बच्चों को। तो वो करे अभी मैं चाय पीऊंगा नहीं, मैं आके ही पीऊंगा। विराज को लेके बाल मतलब उसकी हेयर कटिंग करवाने के लिए चले गए थे वो, क्योंकि मैं सोच रही थी सारा दिन वो गर्मी में रहेगा ना, इसलिए। आज वैसे है तो संडे है, बट ये संडे भी हमारा बहुत अच्छा है, इतना काम करने के बावजूद। सब सोचते हैं संडे आएगा आराम करेंगे, बट ये ऐसा काम है जो मेरे को बहुत खुशी दे रहा है। और अभी इसकी ना मैंने ये यूनिफॉर्म प्रेस कर दी थी, रात को ही धोई थी इसकी यूनिफॉर्म, और अभी मैंने प्रेस करके रख दी है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा लगना चाहिए वहां पे, सबसे अच्छा। तो ये मैंने वहां पे प्रेस कर दी थी, और एक साइड चलो उबल ही रहे हैं ना वैसे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मीत जी ने मेरा काम बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कि आलू के परोठे बना ही रही हो तो मैं ऐसे तो खाऊंगा नहीं, जैसे मतलब उबाल लिए, मैश कर लिए, मसाला ला दिया वैसे। तो इसको पहले सब्जी बनाओ, फिर इसको मैश करो, फिर मेरा परोठा बनाना, तभी मैं खाऊंगा। तो आज ना मैं इतने अच्छे मूड में थी ना। अगर कोई और दिन होता तो हो सकता है मैं मना कर देती कि मेरे से नहीं इतना तामझाम होता, बट आज मैं इतने अच्छे मूड में थी कि मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। तो फिर मैंने वो चीज़ भी की है, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था। और बाहर ना कनक सुखाने के लिए रखी थी 2-3 दिन से, तो ये फैली हुई कनक थी, और बारिश का मौसम था, तो मैंने सोचा कि बारिश आ गई ना तो सारी ये जो फैली हुई है ये नालियों में जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा किसी के मुंह में डल जाए, तो मैंने ये ट्रे में डाल के रख दी, वहां से कबूतर आते हैं और खा लेते हैं। और इस पोट में मैंने रखा था पानी। वैसे तो मैं ऊपर वाली छत पे भी ऐसा करती हूँ, डेली करती हूँ, कुछ ना कुछ रख देती हूँ जो हमने खुद के लिए बनाया, खिचड़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, या कुछ और बनाया दलिया वलिया, वो मैं रख देती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा निकाल कर। रोटी है तो रोटी रख देती हूँ। और ये यहाँ पे आलू उबल गए थे, और मैंने उठाते वक्त कोई ना कपड़ा वपड़ा भी नहीं लिया, इतनी एक्साइटमेंट में। मैंने वैसे ना यहाँ पे 3-4 बार हाथ अपना जला लिया था कुछ ना कुछ करते हुए, इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं, एक्चुअल में ओवर एक्साइटेड हो रही थी मैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये बातें तो देखो मेरी होती रहेंगी। मेरी आवाज़ से, मेरी वॉइस से आपको मेरी एक्साइटमेंट का तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। बट आज ना मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ आपसे। मैं बात आपको आपसे ये करना चाहती हूँ कि ना, ये जो मतलब कहते हैं ना, कई बार हमें कोई कुछ ऐसा बोल के चल जाता है, उस टाइम हम जवाब नहीं दे पाते, या फिर हमारे पास जवाब ही नहीं होता। बट हम सोचते हैं कि हाँ वक्त आने दो, ये जवाब खुद ब खुद इनके पास आ जाएगा। तो वो ही टाइम अभी है। मतलब जब मैंने ये अपना बेटा पहले लगाया था ना, तब मेरे को बोलते थे कि हाँ पता नहीं इसने कौन सा डीसी बनाना, पता नहीं इसने कौन से झंडे गाड़ने हैं, ये है वो है, इतने छोटे से बच्चे को इसने इस चीज में लगा दिया। कोई कहता था वहां पे जाके तो ये कुछ करता ही नहीं है ना, फीसें भरी जाती हैं वहां पे तो खेल कूद के आ जाता है, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ। और उस चीज में कहते हैं आग में घी डालने वाला काम,
वो उस टाइम हो गया जब मैंने मन्नत भी लगा दी। तो जब मैंने मन्नत लगा दी तो ये तो सिर्फ 3 साल की है, अभी से लगा दी, मतलब ऐसे कर रही है ये, माँ नहीं है ये, तो माँ के जगह ये है वो है, और बच्चों पे जुल्म कर रही है। उनके शरीर देखो, उनके शरीर में चर्बी नहीं बची, ठीक है, वो एक सिंगल हड्डी हो गए हैं, उनके उस उनमें जान नहीं बची, ये तो जुल्म कर रही है वो। तो देखो, पहली बात तो शरीर पतला होने से या शरीर मोटा होने से नहीं पता चलता कौन फिट है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी है, फूले हुए हैं पूरे, जिनको बोल देते हैं खाते पीते घर के। तो उनमें जान इतनी सी भी नहीं होती, आप एक फूक मारो वो जाके गिरेंगे, और अपने वजन के कारण वो उठ भी नहीं पाते, ठीक है। पर मेरा बेटा चाहे पतला है चाहे कुछ है, उसको खाने के लिए मैं पूरा देती हूँ, ठीक है। हाँ, उसका खाना उसकी चर्बी पे नहीं, उसकी बोन्स में लगता है। और मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि खाना चर्बी पे लगने से नहीं पता चलता कि बच्चे को खाना लग रहा है या वो हेल्दी है। खाना उसकी बोन्स पे लगना चाहिए, बोन्स मजबूत होनी चाहिए, ना कि चर्बी फूलनी चाहिए। चर्बी बढ़ेगी ना और बोन्स कमजोर रहेंगी तो वो बच्चा आगे चल के किसी न किसी बीमारी का शिकार होएगा, ठीक है। तो मैं हैप्पी हूँ मेरे बच्चे जैसे भी हैं, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे संभालो, अपने बच्चे तुमसे संभाले नहीं जाते, ठीक है। नाक बहती रहती है उनकी, ठीक है, बाल उनके कहीं जा रहे हैं, ठीक है, शरारतों में वो एक नंबर है। तो देखो, मैंने आज का टाइम ऐसा है कि आज के टाइम में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, बाप का होएगा या माँ का होएगा। टच वुड मेरे हस्बैंड ने भी कभी मेरे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया, ना ही इस चीज़ की इजाज़त दी कि मोबाइल देना चाहिए, और ना ही कभी मैंने दिया मोबाइल उनको, ठीक है। तो हम दोनों इस मामले में बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर एक भी होता तो हो सकता है मेरे भी बच्चों के हाथ में मोबाइल होते। दूसरी बात कि हाँ, उनका मन करता है, जब बाकी बच्चे ये चीज़ें करते हैं तो उनका भी मन करता है। उनका मन हटाने के लिए ही मैंने उनको इस तरफ लगाया है। उनके हाथ से ये फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ये चीज़ें छुड़वा के एक हुनर दिया उनके हाथ में जो आगे चल के उनके काम आएगा। बाकी ये बातें ना आज किसी को समझ नहीं आ रही, हाँ, बट ये बातें मुझे ना साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे बच्चे खुद ही साबित कर देंगे। दूसरी बात, जिस चीज़ में मैंने लगाया है ना, उस चीज़ में मैं ये नहीं कह रही वो नेशनल खेलने जाएँगे। उस चीज़ में हो ना खेलें, बट सेल्फ डिफेंस तो मिलेगी ना उनको। आज का टाइम ऐसा है जिसमें सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਲ ਛੇਤੀ ਬੋਲ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਦਾਲ ਮੇਰਾ ਦੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਛਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੀਸਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। तो जो वॉइस ओवर मैंने किया था ना वो मैंने बीच में से कट कर दिया, सिर्फ ये सीन दिखाने के लिए, क्योंकि देखो जो इतना चटोरा बनता है कि ये ऐसे खाऊंगा, उसको भी मतलब ऐसे लग रही थी मिर्ची वगैरह, तो वैसे ही मैंने बस कट कर दिया। बाकी वहीं से शुरू करूंगी ये वॉइस ओवर जहाँ से कट किया था, आप सुन लेना बाकी की बात। ज़्यादातर लड़कियों के लिए, ठीक है। तो मैं अपनी बेटी को आज से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने विराज 6-7 महीने पहले लाया, आज उसका हुनर बोल रहा है, उसने ये टेस्ट पास किया। मैंने अपनी बेटी को 3 साल से लगा लिया सॉरी, मैंने अपनी बेटी को 3 साल से लगाया, ठीक है। तो जब तक वो विराज की उम्र में 6 साल में आएगी, तो उसको विराज ने जो 6 साल में स्टार्ट किया उसने 3 साल में स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। विराज के टाइम पे आने तक वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होगी, ठीक है। और मैं अपने बच्चों को इस चीज़ में आगे देखना चाहती हूँ, और ये मेरी चॉइस है, ठीक है। आप अपने बच्चों को जब पाल रहे हो या अपने बच्चों के हाथ में लेसिस के या कुरकुरे के पैकेट देते हो, तो आप मेरे को उससे पूछने नहीं आते कि दीक्षा मैं दूं, ये अच्छी बात है या नहीं। तो जब मैं अपने बच्चों के हाथ में एक हुनर दे रही हूँ, तो आप क्यों टांग अड़ा रहे हो बिना मतलब के, ठीक है। ना तो मैं आपसे उनकी फीस के कोई पैसे मांगने आ रही हूँ, इसके पैसे देते हैं इनके पापा। तो हाँ, इनके पापा को भी फिर बोलते हैं। तो ये देखो, हमारे घर में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आज ये टेस्ट पास करके मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि उसकी मम्मी गलत नहीं थी, ठीक है। और जो कहते थे वो सिर्फ खेल के आता, कुछ नहीं करता, तो उनको उसने बता दिया कि ले मैं खेल के नहीं आता, मैं प्रैक्टिस करता था और मेरे हाथ में हुनर आ रहा है, ठीक है। इतनी सी बात थी, बट हाँ,
समझ किसी को नहीं आई होगी, जिन्होंने ये चीज़ें बोली मिर्ची सबको लगी होगी। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सब खिलाफ ही हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं मतलब मेरे रिलेटिव्स जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ अच्छी चीज़ सिखा रही है अपने बच्चे को, अच्छा कर रही है अपने बच्चे के लिए, ठीक है, उसको लड़ाई झगड़े के माहौल से अलग रख के अच्छा कर रही है, अच्छा पालन पोषण कर रही है, ऐसे भी हैं। बट अगर मैं उन सब का नाम लूँगी जो अच्छा बोल रहे हैं, तो भी दूसरों को समझ आ जाएगा कि ठीक है, हमें टारगेट किया गया है। तो मैं ना तो अच्छों का नाम ले रही, ना मैं बुरों का नाम ले रही, ठीक है। हाँ, एक बंदे का ज़रूर नाम लूँगी, जो सबसे ज़्यादा जिसको इस चीज़ की समझ है, जो इस चीज़ में से निकला है, ठीक है। कहते हैं हीरे की परख ना जौहरी ही कर सकता है, तो वो चीज़ है, वो है इनका मामू। वो खुद इस चीज़ में से निकला, इस फील्ड में से निकला, वो गतका प्लेयर रह चुका है, तो उसको पता है इस चीज़ की वैल्यू क्या है, आगे जाके इस चीज़ की क्या वैल्यू रहेगी। उसको अपने बॉडी से पता चलता है कि मेरे में और मेरी एज के बाकी लड़कों में क्या फ़र्क है। मेरी बॉडी में, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आए, मैं कितना फिट हूँ और मेरी एज के कितने फिट हैं, उसको पता है। तो वो बहुत सपोर्ट करता है, वो मेरे को व्हाट्सअप करता है, डाइट प्लान देता है कि इनको ये खिला, इनको ये खिलाइए, एक्सरसाइज करेंगे, इनके लिए ये अच्छा है। तो सपोर्ट करो ना कि टांग अड़ाओ प्लीज़ सबके लिए। तो बाकी चलो ये बातें होती रहेंगी। मैं ब्लॉग ये दूसरे तरफ चल गया था, बट ये भी ज़रूरी था, है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बोल हाँ करेगा। फिर फाइट उदी होएगी ना जब करेगा। ठीक है, जाओ पानी पी लिया। तो पीछे ना आपने कुछ सीन्स देखे होंगे जो मिस हो गए मेरी ये बातों में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम आ गए थे, आपने देखा मन्नत उनकी गोदी में चढ़ी हुई थी, वो वैसे छोड़ के चले गए थे उसको जूस वूस दिलवा के, ठीक है। तो मतलब बहुत रोई वो, बहुत रोई। तो मैंने काफ़ी देर तो अपने पास ही यहीं पे रखी। तो फिर मैं बाद में क्या किया था, मैं 12:30 बजे नहीं 12:30 नहीं, हाँ 12 बजे, 12 बजे मैं घर गई थी। जो आपने स्कूटी का सीन देखा, तो घर गई थी, उसको छोड़ आई थी। और मतलब छोड़ के भी नहीं थी आई, 12 बजे गई थी, तो मैं 1:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे वापस आई। तो उसके पास ही बैठ गया, क्योंकि मुझे पता चल गया था अब 1 1:30 बज गया, अब इसके सोने का टाइम हो गया, तो ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा इसको घर में किसी को भी। तो फिर मैंने उसको 1 1:30 बजे वहाँ पे छोड़ के फिर मैं वापस आ गई थी, 1 घंटा उसके पास रुक के, क्योंकि यहाँ पे लंच ब्रेक हो गई और विराज को नहीं ऐसे लेना आता, वो कभी भी ऐसे भीड़ वाले इलाके में नहीं गया कि उसको लेना है, ये सब कुछ उसके लिए नया और मैं सिखा रही हूँ उसको अभी। तो फिर मैंने गई थी, उसको लंच वंच मैंने जाके वहाँ पे करवाया था, ठीक है। और मन्नत भी पीछे से सो गई थी, और मन्नत शाम को 4:30 बजे और 4:45 बजे के आसपास उठी थी, और हम भी 5:15 तक आ गए थे। तो मन्नत का पीछे से टाइम सारा सो के निकला था आराम से। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको खाना वाना खिलाया था अपने हाथ से। बाद में ये ना नखरे कर रहा था, मैं नहीं खाऊंगा, प्लेट में छोड़ूंगा, तो अच्छा नहीं ना लगता। तो फिर मैं बीच में से उठ गई थी कि ये मुझे देख कर ज़्यादा ड्रामे कर रहा है, अपने हाथ से खाए, बाकी बच्चे भी तो खाए रहे हैं। तो मैं उठ गई थी और मैंने साइड में जाकर अपना टिफ़िन खोल के खाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे ना जो इनके सर है ना, वो और उनकी मिसेस मैम, तो वो मेरे को मतलब बोल रहे थे कि मैम ये अच्छी बात नहीं है, आप घर से खाना लाए, आप यहीं पे खाना खाते ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो चलो पर नहीं अच्छा लगता यार, वो खाना बच्चों के लिए था, है ना, हमारे लिए नहीं था, वो खाना बच्चों के लिए था। तो बच्चों को खाना चाहिए वो खाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ मस्ती भी हो रही थी, इससे कुछ बातें भी हो रही थी, ये शरारतें बहुत कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको बोला कि ऐसे थक जाओगे, जब टेस्ट होएगा तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे बेटा। और सर ना कुछ बातें कर रहे थे, ये सुन भी नहीं रहा, फ्रेंड्स के साथ लगा हुआ। तो कुछ बच्चे होते बहुत शरारती, तो मैंने इसको बोला कि फ्रेंड सर्कल भी रखना, तो अच्छे बच्चों के साथ रखो, इतना भी नहीं शरारती सब बच्चे होते हैं, बट बदतमीज़ बच्चों के साथ कम उठो बैठो, ठीक है ना। मैं खुल के इसको बोलती हूँ, होते हैं कई बच्चे। और यहाँ मैंने ज़बरदस्ती इसको लेटा दिया था, मैंने बोला कि आराम कर, आराम से कूलर के आगे बैठ और आराम कर। अच्छा ये कह रहा मैं पापा को मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे सबके पापा आए हैं, आप ही अकेले मेरे मम्मा आए हो। ऑलमोस्ट सबके पापा आए हैं। तो ऑलमोस्ट जो पापा आए थे ना, वो बाहर क्रिकेट खेल रहे थे सभी। तो मैंने इसको यही बोला कि देख बेटा, उनके जो पापा आए ना वो बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर तेरी मम्मी आई है तो यहाँ पे देख, तेरे को पानी पिलाना, तेरा पसीना पहुँचना, सब कुछ कर रही है। तो फ़र्क तो देखो होता है। बाकी चलो, इसको इसने गाना वाना गाया था, सरगम्स गाई थी, तो आप देख लो ओरिजिनल उस वॉइस में, देख लो बाकी का ब्लॉग।
तो फाइनली वो टाइम आ गया। अब हो रहे थे सबके टेस्ट। मैं और विराज दोनों बहुत नर्वस थे, मैं उससे भी ज़्यादा नर्वस थी। मतलब मुझे ये उम्मीद थी कि ये सच में खेलता होगा, जैसे आज इसने प्रैक्टिस की है ना सुबह, उसको देख के ये लग रहा था कि ये तो नहीं होएगा पास, ये तो सिर्फ मस्ती कर रहा है। बट वो बड़ा शार्प माइंड है, उसने सब ध्यान से सुना बैठ के। मुझे लगा ऐसा कि वो नहीं सुन रहा, बट उसने सारा कुछ ध्यान से सुना और उसने सभी चीज़ों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। उन्होंने पूछा टाइकवांडो क्यों करना है, इसने बच्चों ने सबने बोला सेल्फ डिफेंस, जैसे ना रट्टाफिकेशन की हो। तो इसने मतलब अपनी लैंग्वेज में बोला कि मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ, कोई चोर चक्का आ गया उसको उठाने या मुझे उठाने तो उसकी धुलाई करूँगा मैं। तो सर बहुत इम्प्रेस हुए, कह रहे हाँ फाइटर बनना तुम्हें, कह रहा हाँ फाइटर बनना। पहले थोड़ा सा ये नर्वस हुआ सर के सामने जाते हुए, पर जतिन सर पास में खड़े थे, ठीक है। तो उनको देख के इसको थोड़ा हौसला हुआ कि ठीक है, मतलब होता है ना कोई अपना, तो इसको तो देखो अब अपने की तरह सर से ज़्यादा ये तो भैया मानता है उनको। तो सर के जैसा तो वो है ही नहीं है कि स्ट्रिक्ट सर है, वो मस्ती करते हैं बच्चों के साथ। पीछे भी आपने वीडियो में देखा गाना वाना सब कुछ। तो ये फिर थोड़ा सा ठीक मतलब सेट हो गया था। हाई फाइव। ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰ ਤੋਂ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਕੜਾ ਦੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ, ਆਏ ਮਜ਼ੇ, ਆ ਗਏ ਮਜ਼ੇ। और आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं थी जो वैसा फील कर रही थी, ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स ये फील कर रहे थे। माँ बाप दोनों आ रखे थे, यहाँ पे साइड में चेयर्स थी। मतलब जब बच्चों को बेल्ट मिली ना यार, बच्चे तो देखो खुश होंगे ही, बट बच्चों से ज़्यादा ना यहाँ पे पेरेंट्स खुश थे। मतलब जब उनके टेस्ट पास हुए तो सब जा के वीडियो बना रहे थे, जैसे मैंने बनाई पास से, तो आके सभी बोल रहे थे मेरे बच्चे ने कर लिया, मेरे बच्चे ने कर लिया। मतलब कि यार बच्चों से ज़्यादा माँ बाप, ठीक है। तो ये खुशी होती है, मतलब कि हम मतलब कि ये चीज़ मैंने देख के सोचा। अच्छा एक चीज़ बताऊं, जो मैंने पहले बताई थी कि मेरे को ऐसा ऐसा बोलते थे तो अब बुरा नहीं लगता, बच्चे ने अचीव कर लिया।
बचपन में मैं गतका करती थी ना, तो मेरी मम्मी को भी बोलते थे लड़की को सिखा रही है, लड़की को। ये एनसीसी जाती थी, पापा भेजते थे तो कहते थे लड़की, इसकी शादी हो गई है। वही चीज़ आज मैं फेस कर रही हूँ कि क्यों सिखा रही है। तो यार अभी मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, कि उनका स्ट्रगल क्या था मेरे लिए। ठीक है, मेरी आवाज़ में भी आपको समझ आ रही होगी। मैं बहुत प्राउड हूँ अपने बच्चे लिए, बहुत। तो ये चीज़ मैंने सबके पेरेंट्स की निगाह में देखी, सबके। ठीक है, तो वैसे तो सभी पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके बच्चे ने ग्रीन, येलो या कोई भी तरह की बेल्ट ली है। सबके लिए, सबके बच्चे का येलो ली हो चाहे ब्लैक बेल्ट ली हो, ठीक है, उनके पीछे उनके बच्चों की मेहनत है। ठीक है, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कर देना ब्लॉग को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ठीक है, और पूरी वीडियो आई होप आपने देखी होगी, कट करके नहीं देखी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हमारा इमोशंस है। यहाँ पर विराज को अपना नाम ही नहीं था सुना, तो ऐसे बैठा चुप आराम से, तो मैंने आवाज़ दी कि विराज उठ और जा। फिर ये गया वहाँ पे और इसने ना काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर्स दिए थे सारे, और मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मैं। टाइकवांडो बेसिक पोजीशन या वाली घर पे आने के टाइम गन्ने का रस वगैरह पिया, घर पे आए, मन्नत को मिले, बच्चों को सुलाया, आके सबसे बात की, इसके पापा को बताया, नानी को बताया। बट ये सब मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। और जिनको लगता है ना ये चीज़ बहुत इजी है, मजाक मजाक में हो जाती है, विराज के पाँव सूज रखे थे इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, लाल हो रखे थे, वो भी दर्द में था, तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया। बाकी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।